बैठे के बाद ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में सपोर्ट और बीम के बारे में देख चुके थे कि कितने टाइप का सपोर्ट होता है और कितने टाइप का बीम होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें ये जो चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे इसमें हमारा लोड कैसा आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ लोड। विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। देखो जब लोड का क्लासिफिकेशन कर रहे थे उस टाइम ये सेक्शन हम लिखवाए थे, लेकिन वहां पे हम इसके बारे में डिस्कस कुछ नहीं किए थे। तो उसका यहाँ एप्लीकेशन जो कि इस लोड का यहाँ पे आएगा, इसलिए हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो लोड के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दो तरह का लोड होता है। पहला हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड और दूसरा बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड किसे बोलते हैं? ये हमारा जो होगा किसी एक एरिया पे क्रॉस सेक्शन पे लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो जब एग्जांपल देंगे सब समझ में आएगा, अभी क्या क्या लिख रहे हैं ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन आराम से अभी देखते जाओ। जब हम एग्जांपल एक एक करके समझाएंगे उस टाइम सारा समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ। इसका फर्दर दो टाइप होता है। कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड और दूसरा हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। ठीक है, और इसका भी दो टाइप होता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूडीएल। और सेकंड हमारा होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसको हम लोग बोलते हैं यूवीएल। ठीक है, नोट कर लो, फिर एक एक करके हम समझाते हैं।
हो गया नोट? चलो देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लोड का कैसा है किसी मेंबर में, उसके हिसाब से हम लोग लोड को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ये क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। तो जैसे देख सकते हैं कि ये मेरा एक बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, कोई भी बीम हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कैंटिलीवर बीम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए। तो कैंटिलीवर बीम है, तो एक साइड देखो फिक्स किया हुआ है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम कि ये देखो एक इसका क्रॉस सेक्शन है, एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे हम कोई लोड को लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा देखो एक तरह का ये शियर लोड ही है, ठीक है, ये हमारा एक शियर लोड ही है। देखो हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन में, तो सारा जो क्लासिफिकेशन होगा वो पहला जो बेसिक क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे नॉर्मल लोड शियर लोड, उसी के अंदर में आएगा। जैसे हम लोग स्टैटिक लोड भी देखे थे, तो स्टैटिक लोड में जो लोड आ रहा था वो हमारा एक नॉर्मल लोड था। उसी तरह से यहाँ पे भी जो हम लोग जो लोड पढ़ेंगे वो एक ना एक तरह से वो शियर लोड ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे शियर लोड ही अप्लाई करेंगे क्योंकि ये बीम है। अगर हम लोग एक्सियल लोड लगाते तो बाद वो कहलाता, यहाँ बीम है इसलिए हम लोग शियर लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक तरह का शियर लोड ही है, लेकिन हम इसे एक स्पेशल नाम दे रहे हैं कि ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड होगा, क्योंकि ये देखो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्रॉस सेक्शन पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये फाइल नहीं रहा है, एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारा, और चूंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड एक पॉइंट लोड है, ठीक है, सीधा इस तरह से लग रहा है, तो ये हमारे कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड कहलाया जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक हमारा बीम होगा जिसमें हम एक पॉइंट लोड लगा रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेटेड है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए हम लोग इसे बोल रहे हैं पॉइंट लोड। सिमिलरली ये देखो मोमेंट हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। इस यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होगा इस क्रॉस सेक्शन पे केवल मोमेंट लग रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, ठीक है। मोमेंट हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड कर दिए हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, इसका कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर कोई भी जिससे कूली जो होता है वो अपने सर पे जो सामान ढोता है, ठीक है, सर पे जो सामान ढोता है तो वो क्या करेगा, वो जो सामान है उस पे सीधा इस तरह से लोड लगाएगा, ठीक है। तो वो हमारा हो गया कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड। अगर हम किसी अपने सर पे कुछ रख लेते हैं भारी सामान, तो वो जो लोड लगाएगा हमारे सर हमारे बॉडी पे, वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड का ये एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम लोग का एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि ये लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हमारा बीम जितना लंबा होगा उस पूरे लंबाई तक एक्ट करेगा। यहाँ पे देखो केवल एक क्रॉस सेक्शन पे लग रहा था, ठीक है, ये केवल एक क्रॉस सेक्शन पे लग रहा था, पूरे लेंथ पे नहीं था। यहाँ पर भी पूरे एक क्रॉस सेक्शन पे लग रहा था, इसलिए हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे चूंकि ये पॉइंट की तरह लग रहा है, एक पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, तो इसमें दो के साथ आता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, ये लेट सपोज हमारा एक कोई मेंबर है, उसका पूरे लेंथ पे समान लोड लग रहा है, एक समान लोड लगेगा, ठीक है। जैसे कि ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसे
कि इसके ये जो बीम हमारा है इसका पूरा जो लेंथ है इस पे एक लोड लग रहा है W न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। तो ये हम लोग इसे बोलते हैं लोड इंटेंसिटी, ठीक है। हम लोग 1 मीटर पे पर मीटर पे कितना लोड लग रहा है वो हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल w न्यूटन पर मीटर, मतलब कि पर यूनिट लेंथ पे वो कितना लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि अगर कोई हमारा जैसे अभी इंसान जो आदमी था वो ऐसे खड़ा था, ठीक है, और उस पे वो माथे पे कुछ लिया हुआ था, सर पे कुछ लिया हुआ था, और जिसके कारण से पॉइंट लोड लग रहा था। अब वही अगर पर्सन जो है वो इस तरह से खड़ा हो जाए और उस पे हम कोई पैरेलल कोई चीज डाल दे उसका पूरे बॉडी पे, ठीक है, वो हमारा पर्सन अब इस तरह से लेटा हुआ है और इसके ऊपर कोई हम कंप्लीट एक यहाँ से लेके कोई यहाँ तक 50 केजी का या फिर 10 केजी का हम कोई चीज पूरा लदा दें यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो हर एक पॉइंट पे लोड लगाएगा, पूरे बॉडी के हर एक पॉइंट पे लोड लगाएगा। अभी ये जब ऐसा था तो केवल उसका इस पॉइंट पे लोड लग रहा था, ठीक है, वो पॉइंट लोड था। लेकिन अब अगर वो ऐसे हो गया और उस पर हम कोई अगर बड़ा सा पूरा यहाँ से यहाँ तक कोई चीज रख दे जो कि 10 केजी या 15 केजी का लोड कोई रख दे, तो वो क्या करेगा, वो हर एक पॉइंट पे लोड लगाएगा, ठीक है, और समान लोड लगाएगा। तो इसलिए समान जब लोड लगाएगा, एक इक्वल लोड लगाएगा हर एक पॉइंट पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा लोड हमारा, ठीक है। यूनिफॉर्मली मींस यहाँ पे एक समान लोड लगेगा हर एक पॉइंट पे ओवर द लेंथ, ठीक है, कंप्लीट लेंथ के तक। तो इसको हम लोग या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा हर एक पॉइंट पे समान लोड लग रहा है कितना, W न्यूटन का पर मीटर पे, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको दिखाते हैं पर यूनिट लेंथ पे कितना लोड आ रहा है। अब हम लोग इससे देखेंगे कि इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगा इसे सॉल्व करने के लिए हम उसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम बताते हैं कैसे इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा लेंथ पे लगा हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ये लोड कितना होगा और किस जगह पे एक्ट करेगा, ठीक है। सेकंड हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लेंथ के अलोंग ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, अगेन ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, लेकिन ये वेरी कर रहा है। यहाँ पे हमारा देखो 0 है और धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए यहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है कितना, W न्यूटन पर मीटर का। मान लेते हैं यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 10 न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लोड इंटेंसिटी, ठीक है। लोड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई भी चीज पर यूनिट लेंथ पे एक्ट कर रहा हो तो उसको हम लोग जैसे पर यूनिट एरिया, तो उसके हम लोग स्ट्रेस इंटेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट लेंथ यहाँ पे हो जाएगा लोड इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमारा लोड है, ये लोड है, ये भी हमारा लोड है, एक बेंडिंग मोमेंट है, लेकिन ये लोड इंटेंसिटी है ये दोनों, ठीक है। लोड इंटेंसिटी क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ पे डिफाइन हो रहा है कि पर यूनिट लेंथ पे उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब हमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो सॉल्व करना रहता है, इसमें पर्पस रहता है कि पहले हम ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकें पॉइंट लोड में, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो लोड लग रहा है इसका एरिया क्या है, ठीक। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि ये तो लोड इंटेंसिटी है जो पर मीटर पे लग रहा है, पर यूनिट लेंथ पे लग रहा है, तो उसका टोटल लोड क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे इसको 0 से L तक, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ तक L है, इसको हम 0 से L तक इंटीग्रेट कर देंगे WXX dx, ठीक है। एक अगर हम कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं तो उस वहां पे कितना लोड इंटेंसिटी आ रहा है और dx से हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये हमारा होता है एरिया ऑफ प्लेन फिगर, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम इंटीग्रेशन नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो टोटल लोड फर्स्ट केस में, इस केस में क्या हो जाएगा, टोटल लोड एरिया ऑफ द प्लेन फिगर। तो ये कैसा एरिया दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइट कितना है W, ये जो हाइट है ये कितना है W है, और लेंथ हमारा L है, ठीक है, W into L, ठीक है।
अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। देखो न्यूटन पर मीटर को हम लोग मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन हो जाएगा। तो ये अब टोटल लोड में कन्वर्ट हो गया। ये लोड इंटेंसिटी था और ये हमारा अब टोटल लोड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये लगेगा फिर कहाँ पे, किस पॉइंट पे ये एक्ट करेगा, तो इसको हम लोग दिखाएंगे। एक एक का अगर ये लेंथ L है तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, L/2 पे होगा। तो ये L/2 पे एक्ट एट सेंट्रोइड ऑफ प्लेन फिगर। हमारा जो ये प्लेन फिगर है कैसा है, रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रोइड जहां पे होगा वहां पे एक्ट करेगा। तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फाइनली जब ये लोड कन्वर्ट हो गया हमारा, तो देखो ये अगर टोटल लेंथ L है तो बीच में L/2 होगा, क्योंकि इसका सेंट्रोइड कहां पे होगा, L/2 पे, यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगा दो, कितना मैग्नीट्यूड का, W इक्वल टू W इंटू L का। ठीक है, अगर हम एक सेम बीम लेते हैं उसमें हम एक पॉइंट लोड लगा देंगे, कितने का, W इंटू L मैग्नीट्यूड का, तो ये और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, हम इस टाइप के लोड को ऐसे लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहां पे एक्ट करेगा, L/2 पे एक्ट करेगा। तो सिमिलरली अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग टोटल लोड अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द प्लेन फिगर। तो ये कैसा दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल लोड हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, टोटल लोड इन UVL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो है उसमें टोटल लोड क्या हो जाएगा, इसका एरिया, एरिया ऑफ द प्लेन फिगर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमारा ट्राइंगल है उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका विद इंटू एल। ये मीन्स हम एक ऐसा लोड अप्लाई करेंगे, एक पॉइंट लोड अप्लाई करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाफ लोड इंटेंसिटी टाइम्स द लेंथ, और ये कहां पे एक्ट करेगा, सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड अब कितना होता है इसका, ट्रायंगल का सेंट्रोइड तुम लोग को पिछले सेमेस्टर में पढ़ने का था, दिया हुआ है सेमेस्टर में। तो फिर देखो एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो होता है दो होता है, L/3 और 2L/3। ठीक है, L/3 किस साइड से, जो हमारा बेस होगा, इस ट्राइंगल का बेस कहां पे है, यहाँ पे। अगर एक हमारे पास कुछ ऐसा ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का अगर ये हमारा LB है और ये H है, तो ये जो हाइट होगा इसका सेंट्रॉइड कहां पे होगा, इस जगह पे होगा। ये हाइट कितना होगा, H/3, और ऊपर से हाइट होगा 2H/3। मतलब जो बेस हमारा है उससे H/3 और जो अपेक्स है उससे 2H/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा देखो यहां से निकालना है, हम अगर इसके अबाउट में लेंगे तो कितना होगा, L/3, और इधर से लेंगे तो 2L/3। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, अगर देखो अब इसको हम पॉइंट लोड में चेंज कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लोड लगा देंगे जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, W इक्वल टू हाफ W इंटू L, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा ये 2L/3 होगा, और यहाँ से जो लेंथ होगा ये L/3 होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड में। तो उसे कन्वर्ट करने का टेक्निक क्या है कि उससे उसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग दो ही केस पढ़ना है, सिंपल केस, तो हम लोग एरिया से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटीग्रेट भी करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन एरिया से हम लोग डायरेक्ट यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और किस पॉइंट पे वो लोड लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। यूडीएल के केस में इसका सेंट्रोइड पे लगेगा, तो सेंट्रोइड L/2 होता है, और ट्रायंगल का सेंट्रोइड L/3 होता है फ्रॉम द बेस, और एपेक्स से 2L/3 पे होता है।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सर कंसंट्रेटेड पॉइंट और मोमेंट दो फिर से समझा दीजिए ना। देखो ये क्या है कि हमारा एक पूरा मेंबर है, ठीक है। ये अगर कोई हमारा बीम है तो इस पे किसी एक पॉइंट पे लगेगा, या फिर यहाँ हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है, या फिर इस पॉइंट पे, या फिर इस पॉइंट पे, नहीं एक पॉइंट पे ये एक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए नाम पड़ गया पॉइंट लोड। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या होगा, एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे लगेगा। जैसे ये वाला लोड क्या था, पूरे लेंथ पे लग रहा था, ठीक है, पूरे लेंथ पे लग रहा है। लेकिन ये वाला देखो एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, मीन्स ऐसा लोड जो होगा क्रॉस सेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। पॉइंट लोड और मोमेंट क्या होगा, वो हमारा एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा, या फिर इस एंड पे मान लो केवल यहाँ पे लग रहा है हमारा मोमेंट ऐसे, या फिर हमारा इस पॉइंट पे लग रहा है, या फिर इस पॉइंट पे लग रहा है। तो इस तरह से हमारा किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वो एक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए नाम पड़ गया इसका पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। जैसे कि एक अगर पर्सन है, अगर हम अपने सर पे कुछ लोड रख लेते हैं भारी सा, तो वो क्या करेगा, एक सिंपल एक पॉइंट पे वो अप्लाई करेगा इस तरह से, ठीक है। तो वो हमारा पॉइंट लोड हो गया। उसी तरह से ये बीम है, इस पे अगर हम कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कोई लोड आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड, ठीक है। अगर वही पूरा लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। पूरे लेंथ पे अगर लगेगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड, और किसी एक पॉइंट पे लगेगा यानी कि क्रॉस सेक्शन पे लगेगा तो वो हमारा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है। ये लोड कहीं भी हो सकता है। क्या आवाज नहीं साफ आ रहा है, बोलो। क्या है? यूडीएल क्या है सो? यूडीएल और यूवीएल देखो यूडीएल क्या होता है, डिफरेंस क्या है? क्या चीज? आवाज तुम्हारा साफ नहीं आ रहा है। यूडीएल और यूवीएल क्या है वो पूछ रहे हैं। बताइए। चलो देखो, यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मींस कोई अगर हमारे पास मेंबर है, ठीक है, कोई एक बीम है, तो कोई बीम में पूरा यहां से लेके यहां तक पूरी तरह से पूरे लेंथ तक, ये इसका लेंथ हुआ बीम का, इस बीम के पूरे लेंथ तक वो लोड अप्लाई होगा, ठीक है, पूरे लेंथ तक होगा। यहाँ पे क्या था, केवल एक पॉइंट पे लग रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पे लग रहा है, या फिर यहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, किसी एक पॉइंट पे लग रहा है। लेकिन ये वाला लोड क्या है, वो पूरे लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पूरे लेंथ पे वो लोड अप्लाई होगा। मतलब कि अगर समझ लो कि एक हमारा, समझ लो ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, हम इसको इस पे फिक्स कर दिए तो कैंटिलीवर बीम बन गया ये, ठीक है। और ये हमारा बीम है। अब क्या कर रहे हैं हम, अगर केवल एक पॉइंट पे लोड अप्लाई कर रहे हैं, इस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, पॉइंट लोड हो गया। लेकिन अगर यही लोड पे हम क्या किए, ये अगर हमारा बीम है और हम लोग क्या किए, ऊपर से ये पूरा कोई चीज इस पे रख दी, ठीक है, ये हमारा एक बीम है, ठीक है, ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, ये इस पे फिक्स किया हुआ है, ये हमारा बीम जो है इस पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या किए, इस पे एक कुछ ऐसा लोड अप्लाई कर दी, तो ये लोड क्या करेगा, ये जो बुक का अपना वेट है, ये लोड जो अप्लाई करेगा वो इसका पूरे लेंथ तक अप्लाई करेगा, ये पूरे लेंथ पे अप्लाई करेगा, ठीक है, इस तरह से। ये यहां भी लग रहा है, पूरे लेंथ तक लग रहा है, और ये समान लोड लगाएगा, ठीक है। क्यों समान लगाएगा, क्योंकि इसका वेट हर एक जगह सेम है, ठीक है, तो ये यहाँ पे समान लोड लगाएगा। लेकिन अगर इसी को हम कुछ इस तरह से रख दें कि हल्का सा कोई जगह पे यहां तक टच कर रहा है, इसके बाद इधर टच नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब हल्का सा इसको इंक्लाइंड कर दिए, ये हमारा कुछ लोड इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मींस वो पूरा लेंथ में अप्लाई होगा, वो मेरा पूरा लेंथ पे अप्लाई होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड मींस वो पार्टिकुलर एक पॉइंट पे अप्लाई होगा, ठीक है। एक पॉइंट पे अप्लाई होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड हो जाएगा, और अगर वो पूरा लेंथ पे अप्लाई होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाएगा। अब अगर वो पूरे लेंथ तक समान लोड अप्लाई होगा,
तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और यूडीएल। पूरा लेंथ तक जो लोड का अप्लाई होगा वो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना है 10 न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ भी 10 न्यूटन पर मीटर, 10 न्यूटन पर मीटर, 10 न्यूटन पर मीटर, पूरे लेंथ पे 10 न्यूटन पर मीटर का ही लोड होगा। लेकिन यूनिफॉर्मली वायरिंग में क्या करेगा, वो लेंथ के साथ वैरी भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कुछ और होगा, 1 न्यूटन पर मीटर, 2 न्यूटन पर मीटर, 3 न्यूटन पर मीटर, 4 न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे चल के ये 10 न्यूटन पर मीटर हो गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि केवल ऐसा ही केस होगा, ऐसा भी केस हो सकता है कि एक हमारा बीम है, ये लिया हुआ है और कुछ ऐसा अप्लाई है, ठीक है। तो ये भी यूनिफॉर्मली वायरिंग है। तो अलग अलग केस हो सकता है, यहाँ पे बस एक एग्जांपल समझा है। ये जो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो मोमेंट है वो यहाँ भी हो सकता है, तो किस यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये सारा क्या हो गया, ये पॉइंट लोड हो गया। ये P1 है, ये P2 है, यहाँ पे एक हो सकता है P3। तो ये सब सारा हमारा पॉइंट लोड है, क्योंकि एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे लेंथ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, आपको कोई दिक्कत? नो सर। सिंपल एक अपने सर पे कुछ अगर हम रखेंगे, अगर हम वर्टिकल खड़ा है अपने सर पे कुछ रखेंगे हम भारी चीज, तो वो क्या करेगा, वो एक पॉइंट लोड लगाएगा, सीधे वो ऐसे क्रॉस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही हम लेट जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, और इस पे हम कोई चीज पूरे यहाँ से लेके अपने सर से लेके पाँव तक कोई चीज हम एक भारी चीज डाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मेरे पूरे बॉडी पे हर एक पॉइंट पे वो फोर्स अप्लाई करेगा। तो वो मेरे पूरे बॉडी के लेंथ तक वो फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और जो हम जब हम खड़े थे और तब हमें पे सर पे कुछ था, तो वो हो जाएगा पॉइंट लोड। और इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए कि जब हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब उसे हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो और यूवीएल अगर होगा तो उसको पॉइंट लोड पे कैसे कन्वर्ट करेंगे और वो किस पॉइंट पे एक्ट करेगा। चलो अब हम लोग इंटर करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। ठीक है, तो जब कोई बीम शियर लोड या बेंडिंग कपल से सब्जेक्टेड होगा तो जो इंटरनल उसमें रेसिस्टिंग फोर्स आएगा उसको हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे, जब कोई बार पे हम लोग फोर्स लगा देते हैं एक्सियल लोड से, देखो अगर एक हमारे पास बार था, इस पे हम लोग एक्सियल लोड लगा देते तो जो हमारा रेसिस्टेंस फोर्स आ रहा था उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल फोर्स, ठीक है, एक्सियल फोर्स। और वो एक्सियल फोर्स क्या कर रहा था, उसके वजह से एक्सियल स्ट्रेस आ रहा था जिसको हम लोग टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव बोल देते, ठीक है। तो टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव दो हो सकता था और वो हमारा किसी एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे एक्ट कर रहा था। अब उसे निकालने का क्या तरीका था, हम लोग क्या करते थे, एक क्रॉस सेक्शन लेते थे, क्रॉस सेक्शन लेते थे और इस मटेरियल को ब्रेक कर देते थे दो सेक्शन में, ठीक है। अब इधर अगर ये हमारा क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, दोनों मटेरियल मेरा ब्रेक हो गया। अब हम लोग आइदर लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड को कंसीडर करते थे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेट सपोज यहाँ पर 10 का लग रहा है और ये हमारा 10 न्यूटन, या फिर कुछ ऐसा एज्यूम कर लो बीच में एक और लोड अप्लाई कर दो, ठीक है। तो हम लोग अब देखो यहाँ पे ये 10 न्यूटन का था, 10 न्यूटन का था। अगर यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर देते तो इस क्रॉस सेक्शन पे कैसा लोड आ रहा था, कितने का, 10 का, ठीक है। और अगर हम राइट हैंड साइड को, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते थे तो हमें पता चलता था इस क्रॉस सेक्शन पे कितना लोड है, 10 किलो न्यूटन का,
उसी तरह से अगर हम राइट हैंड सेक्शन को कंसीडर करते हैं तब पता चलता है इस क्रॉस सेक्शन पे कितना लोड आ रहा है, 10 न्यूटन का। मतलब कि हम लोग आइदर लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड को कंसीडर करके एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे कितना लोड एक्ट कर रहा है ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इस क्रॉस सेक्शन पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, हर एक क्रॉस सेक्शन पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हम एक ही लोड लगा रहे हैं इसलिए यहाँ पे लोड हमारा जो है वो हर एक क्रॉस सेक्शन पे सेम है, तो एक्सियल जो फोर्स होगा हर एक क्रॉस सेक्शन पे वो सेम होगा। एक केस ऐसा भी हम लोग पढ़े थे वहां पे कि एक कुछ ऐसा है, यहाँ पे लोड लग रहा है P1 का, यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ लोड लग रहा है और यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अब देखो यहाँ पे हर एक क्रॉस सेक्शन पे लोड मेरा वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन पे लोड क्या होगा, P1 होगा, इस क्रॉस सेक्शन में कुछ अलग लोड होगा, इस क्रॉस सेक्शन में कुछ अलग लोड होगा। निकालने का तरीका क्या करते थे हम लोग, अगर इस क्रॉस सेक्शन पे लोड चाहिए ए बी सी डी, अगर ए बी पोर्शन में लोड चाहिए तो हम लोग एक क्रॉस सेक्शन लेते थे, लेफ्ट हैंड साइड को या फिर राइट हैंड साइड को, कोई एक को कंसीडर करते थे, तो जो आता था वो मेरा दोनों साइड से सेम आता था। हम लोग ये सारा देख चुके हैं। अगर बीसी में चाहिए तो बीसी में क्रॉस सेक्शन लेते थे और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते थे या फिर राइट हैंड साइड को कंसीडर करते थे, दोनों साइड से सेम वैल्यू आएगा। उसी तरह से सीडी में करते थे। तो यही एनालिसिस हम लोग यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा लोड लग रहा था, एक्सियल लोड लग रहा था, इसलिए जो हमारा ये फोर्स आ रहा था, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स में जो आ रहा था वो हमारा कौन सा था, यहाँ पे एक्सियल फोर्स, आइदर टेंसाइल होता था या कॉम्प्रेसिव होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग बीम के केस में कौन सा लोड अप्लाई करेंगे, शियर लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लोड अप्लाई करते थे, अब हम लोग यहाँ पे शियर लोड अप्लाई करेंगे या फिर बेंडिंग कपल अप्लाई करेंगे। और फिर से यहाँ भी प्रोसेस वही होगा, हम लोग एक क्रॉस सेक्शन लेंगे और एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे या फिर राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, और उसके वजह से जितना फोर्स आएगा वो हमारा शियर फोर्स का वैल्यू देगा, और जितना मोमेंट आएगा वो हमारा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू देगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखो इसको समझने के लिए, ये हमारा एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे ए है बी है, इसमें क्या हो रहा है, एक यहाँ पे, और ये हमारा कौन सा बीम हम ले लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिए, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब हम लोग क्या किए, एक यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिए और एक यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिए। ये दोनों कौन सा लोड हो जाएगा, हमारा पॉइंट लोड हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड। और लेंथ जो दिया हुआ है यहां से यहां तक 2 मीटर का दिया हुआ है, फिर यहां से 5 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। टोटल लेंथ हमारा 10 मीटर हो जाएगा, ये 2 मीटर, यानी कि यहाँ से 2 मीटर पे एक लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, फिर यहाँ से 5 मीटर पे एक लोड आ रहा है 30 किलो न्यूटन का, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें पता करना है कि हर एक क्रॉस सेक्शन पे कितना लोड आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं, क्योंकि हमें पता करना पड़ेगा इस बीम के अलोंग हर एक क्रॉस सेक्शन पे कितना लोड आ रहा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन मींस हर एक किसका, यहाँ पे एक जो क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ पे कितना लोड होगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ पे कितना लोड होगा, यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पे कितना लोड होगा। तो ये हम लोग देखना चाहते हैं कि क्रॉस सेक्शन पे लोड कैसे वैरी कर रहा है। उसके बाद हम लोग इसका एक प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कि लेंथ के साथ हमारा शियर फोर्स कैसे वैरी कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है हर एक क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। वो बाद का बात है, पहले हम लोग ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कितना होगा हर एक क्रॉस सेक्शन पे कितना होगा। तो पहले हम केवल अभी एक क्रॉस सेक्शन पे दिखाते हैं, उसके बाद जब हम लोग डायग्राम को स्टडी करेंगे उस टाइम हर एक क्रॉस सेक्शन पे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स, ठीक है। क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब, अभी हम इसका अगर 3D पिक्चर बनाएंगे तो एक पार्टिकुलर जो क्रॉस सेक्शन होगा, देखो अगर इसका हम 3D पिक्चर बनाए, इस बीम का अगर 3D पिक्चर बनाए, ये हमारा बीम ऐसे है, ठीक है। ये हमारा बीम है और ये बीम क्या किया गया, यहाँ पे फिक्स सिंपली सपोर्टेड किया हुआ है, ठीक है। इसका बेस पे हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया और यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया,
ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे इस तरह का डिफरेंट टाइप का लोड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 10 किलोन्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं, इस पोजीशन पे 30 किलोन्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन होगा, तो देखो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया, उसी तरह अंदर में इसमें बहुत सारा क्रॉस सेक्शन होगा। तो हम लोग एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जानना चाहते हैं कि इस पे कितना लोड शियर फोर्स आ रहा है और कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ये पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे हमारा कितना शियर फोर्स और कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। ये यही इस क्रॉस सेक्शन को हम यहाँ पे एक्स एक्स दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ पे बहुत सारा क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ पूरे लेंथ के अलोंग। तो हमें अभी केवल एक क्रॉस सेक्शन पे हम दिखा रहे हैं, बाकी जब हम लोग स्टडी करेंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, तो हमें पूरे क्रॉस सेक्शन पे ये पता चल जाएगा कि हर एक क्रॉस सेक्शन पे कितना लोड वैरी कर रहा है, हर एक क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, वही प्रोसेस होगा, हम लोग क्रॉस सेक्शन लेंगे और क्रॉस सेक्शन लेके कोई एक साइड को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर हम इस क्रॉस सेक्शन पे चाहिए तो हम यहाँ पे काट दिए, मटेरियल को क्या किए, इस जगह पे एक इमेजिनरी कट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद हम आइदर लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे या फिर राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। तो देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हो गया, यहाँ पे ए है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों रिएक्शंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा दो, एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन होगा आर ए वाई एंड एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा आर ए एक्स। ठीक है, और इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, केवल एक वर्टिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन होना चाहिए। तो क्या करो, सबसे पहले करो समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई भी, तो एफ एक्स में कौन सा, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, आर ए एक्स। देखिए कन्वेंशन को समझ लो, ये हमारा एक्स डायरेक्शन होगा, ये वाई डायरेक्शन होगा। एक्स डायरेक्शन अगर इधर होगा तो पॉजिटिव होगा, और अब वाई डायरेक्शन ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा आर ए एक्स। और इस डायरेक्शन में देखो और कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि सारा वर्टिकल फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है, तो इस रिएक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन अप्लाई नहीं होगा। जब तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं आएगा तो रिएक्शन कहां से आएगा, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं तो ये सपोर्ट रिएक्शन क्यों प्रोवाइड करेगा उस डायरेक्शन में। जब कोई फोर्स आता है उस डायरेक्शन में तब ना रिएक्शन प्रोवाइड होगा। उसी तरह से अब हम लोग समेशन ऑफ एफ वाई करते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ वाई देखो यहां से स्टार्ट करो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए वाई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 है तो -10, फिर आगे चलो ये देखो 30 है -30, और फिर यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी वाई है, अब इक्वल टू 0। यानी कि मींस ये सारे फोर्सेस का सम जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए फॉर दिस बॉडी टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, आर ए वाई प्लस आर बी वाई इक्वल टू 40। ठीक है, तो हमें आर ए वाई और आर बी वाई का एक इक्वेशन मिल गया। अब एक और इक्वेशन चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट में, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जनरली देखो दो पॉइंट है, ये और ये। तो अगर हम ए के अबाउट में लो या फिर बी के अबाउट में लो, चलो हम लोग ए के अबाउट में लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, तो ए के अबाउट में लेंगे तो ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे जो रिएक्शन है इसका मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम इस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट निकाल रहे हैं और लोड भी इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे है नहीं, डिस्टेंस तो 0 हो गया, तो इसका मोमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट के अबाउट में हम लोग मोमेंट लेते हैं, अगर उस पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है तो उसका जो मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, इवन डिस्टेंस ही नहीं है कुछ, यहीं पे लोड लग रहा है और इसी के पॉइंट के अबाउट में हम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो
तो इस फोर्स का 0 हो गया। अब यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का है, 10 किलो न्यूटन का। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, मोमेंट। अगर मोमेंट हमारा क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव हम लोग लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, कभी भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी चेंज करोगे फिर वहां पे कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन लेके चलना है। फोर्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, फोर्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, मोमेंट इस क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। अब देखो ये हमारा बीम है, ठीक है, यहाँ पे 10 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या करना चाहेगा, इसको ऐसे घुमाना चाहेगा। कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर का। पॉइंट ए से इस लोड का डिस्टेंस 2 मीटर, तो लोड कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 × 2। ठीक है, ये हमारा मोमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ये लोड है, तो ये लोड क्या करना चाहेगा, फिर से देखें तो ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, मींस क्लॉकवाइज। तो प्लस होगा, ये 30 और डिस्टेंस कितना है 2 + 5 8, ए से डिस्टेंस लेना है क्योंकि ए के अबाउट में हम लोग मोमेंट ले रहे हैं। तो 5 + 2 7, तो 30 × 7। उसके बाद क्या है, अब देखो ये वाला है RBY। अब ये क्या करना चाहेगा, ये अगर हमारा बीम है तो ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव RBY × डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट से 5 2 7 3 10 = 0। अब यहां से RBY निकल जाएगा। ठीक है, RBY कितना हो जाएगा यहां से 20 210 230 अपॉन 10, ये हो जाएगा 23। ठीक है, 23 हमारा कितना आ जाएगा, ये किलो न्यूटन में। ठीक है, RBY हमारा 23 हो गया। और देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, मींस हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया यहाँ पे रिएक्शन का, इस डायरेक्शन में, वो हमारा सही है। देखो रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता था, लेकिन हमने जो एज्यूम किया, चूंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, मींस हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो हमारा सही है। ठीक है, अब RBY मिल गया तो इस इक्वेशन से हम लोग RAY निकाल सकते हैं। तो RAY क्या हो जाएगा 40 - RBY, तो 40 - 23, दिस विल बी 17 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कि हमारा, अब एक हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि हम लोग रिएक्शन को हटा दें, जो हमारा सपोर्ट है उसको हटा के हम लोग रिएक्शन लगा देंगे उसके बदले में। तो हमारा बीम कुछ ऐसा है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको नहीं दिखाएंगे। यहाँ वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है, ये कितना आ रहा है मेरा 17 किलो न्यूटन। उसके बाद यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, फिर यहाँ पे 30 का लग रहा है, और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 23 का। ठीक है, किलो न्यूटन। डिस्टेंस कितना दिया हुआ ये नोट कर लो, 2 मीटर, 5 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेक्शन कंसीडर करेंगे। अभी तक पहला पर्पस होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें पहला पर्पस होगा हमारा रिएक्शंस को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लेंगे सेक्शन। मान लेते हैं हमें यहाँ पे चाहिए लोड, एक सेक्शन ले लिए। अब आइदर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे या राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है तो पूछो, रिएक्शंस निकालने में अगर किसी को कुछ दिक्कत हुआ तो वो पूछ लो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो उसको। ये देखो कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो उसको पूछो, तब क्लियर होगा, क्योंकि इसी पे ये कंप्लीट चैप्टर यही है। रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, उसके बाद क्रॉस सेक्शन लेना है, उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारा अप्लाई करेंगे, वो सारा समझ में आना चाहिए। तो अगर कोई भी कहीं पे दिक्कत हो रहा हो तो पूछ लेना। ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लिए और राइट हैंड साइड, तो हमें कोई एक कंसिडर करना है। हम यहाँ पे दोनों कंसिडर करके दिखा रहे हैं कि दोनों साइड से सेम आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या क्या फोर्स रह जा रहा है, यहाँ पे 17 का रह जा रहा है, 17 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे 10 का रह रहा है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन हम एज्यूम किए हैं ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है। ठीक है, लेफ्ट हैंड सपोर्ट से ये x डिस्टेंस पे है। तो अब यहाँ पे हमारा ये डिस्टेंस कितना हो, ये डिस्टेंस तो हमारा दिया हुआ है 2,
और यहां से ये डिस्टेंस दिया हुआ x, ठीक है। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे एक 30 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ पे 23 का लग रहा है। अब उसके बाद फिर से हम एज्यूम कर लेते हैं कि इधर से जो डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई एक साइड को कंसिडर करना है, हम यहाँ पे दोनों साइड कंसिडर करके एक बार समझा दें। तो अब देखो, अब हमें निकालना है कि इस क्रॉस सेक्शन पे कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस क्रॉस सेक्शन पे अगर फोर्स निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्सेस को देखते जाओ, ठीक है, कैसा फोर्स आ रहा है। तो हमारा जो ट्रांसवर्स शियर फोर्स, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, अगर एक क्रॉस सेक्शन था, अगर यहाँ पे लोड लग रहा था, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, जो भी क्रॉस सेक्शन लेते थे उसके लेफ्ट हैंड साइड जितना फोर्सेस था सारे के देखते थे। तो उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड जितना भी यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसवर्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर, इसलिए हम लोग इसको ट्रांसवर्स बोल रहे हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स और ये शियर फोर्स, ठीक। ये क्या हो जाएगा, देखो 17 किलो न्यूटन का अपवर्ड लग रहा है, 17 माइनस, उसके बाद देखो यहाँ पे 10 का नीचे लग रहा है तो -10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7 किलो न्यूटन का, और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अपवर्ड वाला में ज्यादा है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होंगे। यानी कि इस क्रॉस सेक्शन पे हमारा 7 किलो न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 7 किलो न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग देखें। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं इस क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, ये भी देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये फोर्स है, इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट में हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट में चाहिए, तो इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट में ये जो फोर्स है ये इसको क्या करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन है, इस जगह पे क्रॉस सेक्शन है और लोड यहाँ पे लग रहा है, तो ये इसको कैसे रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो रोटेट करेगा तो 17 इंटू डिस्टेंस कितना है, एक्स का, सेवनटीन इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा 10 किलोमीटर का है ये इसको क्या करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -10 इंटू, और ये डिस्टेंस x कितना हो जाएगा, अब देखो ये दिया हुआ है 2 का, ये x -2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमें इतना चाहिए। तो ये डिस्टेंस, ये 10 किलोमीटर का लोड और सेक्शन के बीच का डिस्टेंस कितना है, इतना, तो ये टोटल x है और ये -2 कर देंगे तो ये मिल जाएगा x -2। अब लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारा x डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है, हम यहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पे जानना चाहते हैं कि कितना लोड है, ठीक है। तो x इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पे 4, क्रॉस सेक्शन कहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, ए से लेके 4 मीटर के डिस्टेंस पे जो क्रॉस सेक्शन होगा वहां पे हम जानना चाहते हैं कि कितना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो x का वैल्यू 4 रख देते हैं यहाँ पे, -10 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर। और देखो ज्यादा कौन सा है मेरा, ये 17 वाला, तो 17 वाला क्या कर रहा था, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। मींस यहाँ पे हमारा इस सेक्शन पे एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, वो कितना है, 48 किलोमीटर मीटर। अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से भी देखो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से x कितना इज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे 4 इज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस साइड से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 10 है, अगर हम लेफ्ट साइड से 4 मीटर के डिस्टेंस पे जानना चाहते हैं, मींस राइट हैंड साइड से 6 मीटर के डिस्टेंस पे जानना चाहते हैं, ये 6 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इधर से देखो सेम रिजल्ट आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो देखो कैसे, ट्रांसवर्स शियर फोर्स क्या हो जाएगा,
ठीक है, तो कितना वैल्यू 7। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फॉल्स देखेंगे, राइट हैंड साइड अब कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में देखो अपवर्ड 23, डाउनवर्ड 30, तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 30 इक्वल टू 7। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम -7 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये हम यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दिए, डाउनवर्ड है। मींस यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है जो कि 7 किलो न्यूटन का है। देखो मैग्नीट्यूड दोनों सेम है और इस क्रॉस सेक्शन पे तो कोई लोड लग नहीं रहा था, इसलिए देखो ये 7 और 7 कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। लेकिन ये क्या करना चाहेगा, देखो ये हमारा एक यहाँ पे नीचे लग रहा है और एक ऊपर से लग रहा है, तो ये क्या करना चाहेगा, इस मेंबर को इस जगह से तोड़ना चाहेगा, शियर करना चाहेगा। ठीक है, ये अगर एक मेंबर हमारा ऐसे है और एक मेंबर ऐसे है, तो ये जो लोड है ये यहाँ पे अपवर्ड लग रहा है और ये इस पॉइंट पे डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये क्या करना चाहेगा, इस तरह से शियर करना चाहेगा। देखो ये अगर मेरा एक पूरा मटेरियल है, ठीक है, ये अगर हमारे पास पूरा मटेरियल है, ठीक, तो एक फोर्स हमारा ऊपर नीचे से, देखो नीचे से ये मान लेते हैं 4 डिस्टेंस पे हमारा ये क्रॉस सेक्शन ये यहाँ पे है। ठीक, तो ये 7 न्यूटन का यहाँ पे ऊपर लग रहा है और ये 7 न्यूटन का यहीं पे नीचे लग रहा है, तो ये क्या करना चाहेगा, अगर ऊपर और नीचे से दोनों से फोर्स आएगा तो ये इसको ऊपर लेना चाहेगा, ये इसको नीचे लाना पड़ेगा। मींस ये दोनों पार्ट को ये शियर ऑफ करना चाहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शियर ऑफ। ठीक है, शियर मतलब क्या होता है कि उसका हमारा वो एक दूसरे के पार्ट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अलग कर देगा, इसको हम लोग शियर बोलते हैं। ठीक, तो ये फोर्स वही करना चाह रहा है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं शियर फोर्स। इस ये मतलब भी होता है इसका शियर, मींस उसे बीच से ब्रेक कर देना, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं शियर फोर्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ, अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो पूछो। कोई भी अगर दिक्कत हो रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो कोई पॉइंट, तो पूछो, उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। जब तक तुम लोग पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्टली पूछो कौन सा पॉइंट यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, तो उसको हमको फिर से डिस्कस करेंगे अच्छे से। आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, कोई सिस्टम ऑन रखते हो सर क्या सामने? हाँ बोलो। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन करके काटे है ना, इसको फिर से समझा दीजिए। ठीक, तो वही बोलोगे तब ना कि हाँ सर ये पॉइंट हमको नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझाइए, तो हम फिर से समझाएंगे, क्योंकि हम भी जान रहे ये सब पॉइंट एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग कुछ पूछोगे नहीं तो हम कैसे पता करेंगे कि तुम लोग को क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो बोलोगे तब ना हम बोलेंगे कि हाँ ये पॉइंट हम फिर से समझा देंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं तब तुम लोग को और क्लियर होगा। अगर पीछे हमारा मेरा लेक्चर किए हो तो तुम लोग को हम एक फिर से पीछे चल के थोड़ा समझाते हैं।
सर जी कहाँ गए हैं भाई? हेलो। हेलो। क्या आवाज नहीं आ रहा? नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मैसेज करोगे? चैट बॉक्स खुलना